अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि कैसे आप 7 डेज में अपनी मैथ्स के 80 प्लस मार्क सिक्योर कर सकते हैं। तो उस पे मुझे कुछ कमेंट्स आए कि भाई इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए कि हम कैसे मैथ्स में मुश्किल टॉपिक तो छोड़ दें। हर बच्चा मुश्किल टॉपिक से भागता है, तो मेरा पॉइंट है कि मुश्किल तो बाद में देखा जाएगा ना। पहले हम आसान टॉपिक को करके अपने मार्क सिक्योर कर लें, उसके बाद मुश्किल के ऊपर जाएंगे। पहले इजी मार्क्स तो आए। तो आज इस वीडियो का सीक्वल 2 आएगा, इसमें मैं आपको और आसान टॉपिक बताऊंगा। देखिए, मेरी वीडियो का मकसद ये है, मुश्किल नो, इजी यस। तो पहले आपने इजी मार्क्स को सिक्योर करना है, ठीक है। तो अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि इसको आप लाजमी देखिएगा। मैंने यहां पर आपको डिटेल बताया था कि भाई सवाल किस टाइप का आता है, कैसा एग्जामिनर सवाल पूछेगा और आपने उसको कैसे आंसर देना है, ठीक है। तो यहां पर आज भी मैं आपके सामने इन टॉपिक्स के अलावा जो और मजीद आसान टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को पहले क्यों नहीं डिस्कस किया। जो पहली वीडियो थी ना, उसमें सारे मेजर टॉपिक्स हैं। आपने सबसे पहले पहली वाली वीडियो को फॉलो करना है। जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये स्टेप नंबर 2 की वीडियो आई है। अब क्या करेंगे भाई, ये आ गया भाई पार्ट 2, हाउ टू सिक्योर इजी मार्क इन मैथ पेपर। अब ये पहले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट है कि अब जो मजीद इजी मार्क्स है ना, उनको हम कैसे सिक्योर करें। पहले आएगा भाई नंबर्स। अच्छा, नंबर्स में एक टॉपिक जो ना आप समझें कि काफी छुपा सा रहता है, बच्चों की नजर से जो ना गुजरता नहीं है। वो क्या है? एस्टिमेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इतना आसान और 3 मार्क का आता है पेपर 1 में। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखाऊंगा तो जब आप पास्ट पेपर में देख रहे होगे तो आप कहोगे हाँ यार, ये वही टॉपिक है, सर ने बताया था। देखिए बेटा, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द वैल्यू। 2 मार्क का सवाल आ गया। ये 2 मार्क का तो आता ही आता है, और कितना आसान काम है आप देखिएगा। 3.1 अगर 1 सिग्निफिकेंट पे जाएगा 3 हो जाएगा, तो भाई आपके पास ये हो गया 3। 26.7 अगर एक सिग्निफिकेंट पे जाएगा तो 30 हो जाएगा। 27 नहीं होगा, 27 में 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, एक 2 है और एक 7 है। 6.9 7 बन गया, 2.3 2 बन गया। अब आपका सवाल कितना आसान बना। 3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2, बस ये सवाल है। इसको कैलकुलेट करना क्या मसला है यार। तो ये 2 मार्क का आपको आसान सवाल मिलेगा। एस्टिमेशन के उसमें इसको काउंट करो या सिग्निफिकेंट फिगर में करो, आता जरूर है। 90% चांस है कि आपको सवाल मिलेगा। 2 मार्क का आसान सवाल है, एक दफा समझ में आएगा, जितने सवाल करोगे सबके आंसर ठीक आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये आसान एक हिडन टॉपिक होता है, बच्चे ज्यादा इसको वो नहीं करते, मतलब प्रैक्टिस नहीं करते शायद। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नर्सरी क्लास से। असेंडिंग क्या डिसेंडिंग क्या है, आपके पास असेंडिंग सवाल आता है कि भाई आपके पास नंबर्स होते हैं और वो कहेगा कि आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। अब मैंने सारे पास पेपर्स खोल के रखे हुए ताकि मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखाता रहूं। ये आ गया, देखें। राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। 2/3 क्या होगा, आप डिवाइड कर दोगे भाई 0.66 समथिंग बनेगा ये। तो इसमें नहीं डिवाइड करना है इसको आप, ठीक है ना। 66% 0.66 ऑलरेडी बन चुका है। अब ये 0.66 रुक गया, लेकिन ये वाला 2/3 0.66 री करेंगे तो ये इससे बड़ा हो गया। 0.6 उससे छोटा आ गया, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी एंड देन 0.606। तो कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपने नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया, कौन सा छोटा है पहले लिखा आपने। 2 से 3 मार्क ये आपको आराम से देकर जाएगा। तो 2 आसान टॉपिक है, प्रैक्टिस करें, पीवन में लाजमी सवाल आता है। इंडाइसिस स्टैंडर्ड फॉर्म, देखें आसान टॉपिक ये भी है। ये पहली वीडियो में क्यों नहीं डाला, क्यों, मैं आपको बताता हूं। थोड़ी एफर्ट ज्यादा है और रिवॉर्ड्स कम है, यूं समझे, इसलिए नहीं डाला इसको, ठीक है ना। एफर्ट ज्यादा है कि आपको सारे लॉज इसके मेमोराइज करने पड़ेंगे, प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपको 3 to 5 मार्क का सवाल मिलेगा। तो पहली वीडियो में जो टॉपिक थे ना, उनको तो पहले करना है, उसके बाद इन पर आपने हाथ रखना है कि जहां पर थोड़ी एफर्ट आपकी ज्यादा है और रिवॉर्ड थोड़ा कम है। तो इंडाइसिस स्टैंडर्ड फॉर्म मिला के आपको तकरीबन 5 से 8 मार्क ये दे के जाता है, ठीक है ना। इसके भी अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, देखिए नीचे ही क्वेश्चन आ गया। ये आपके पास इंडाइसिस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। यहाँ 2 मार्क का आया। आगे देखते हैं, शायद आगे भी कुछ पार्ट्स हैं। ये आपके पास नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आगे देखते हैं, आगे आया, ये देखें, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 2 मार्क का इंडिसिस आया, 2 मार्क का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको इतने मार्क तो दे के जाते ही जाते हैं। हाँ, ये मैं जरूर बताऊंगा, टॉपिक लाजमी आता है। तो इस टॉपिक की जो थ्योरेटिकल बातें हैं ना, कि आपको इसके लॉज याद करना है, वो थोड़ा काम ज्यादा है और रिवॉर्ड थोड़े कम है। बट अगर आपकी पहली वीडियो के टॉपिक हो गए तो इस टॉपिक को लाजमी करें, पेपर 1 में आता ही आता है।
सर्ट्स, भाई सर्ट्स का टॉपिक जो है ना रिसेंटली हमारे ऐड हुआ है, और सर्ट्स में एक अच्छी बात यह है कि एक टॉपिक है आपका रेशनलाइजेशन, जो आपको अच्छे मार्क्स दे के जाएगा। अब मैं आपको इसी भी एग्जांपल दिखा दूं, पहले रेशनलाइजेशन और सर्ट्स किस टाइप के सवाल आते हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा घूमना फिरना पड़ रहा है यहाँ पर, बट कोई मसला नहीं यार, ये आपके लिए काम कर रहा हूं मैं। अरे निकाल के तो रखे थे क्वेश्चन यार, ये आ गया थे। ये आ गया आपका रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर, 3 मार्क का सवाल है। और मजे की बात पता है क्या है, एक ही स्टेप ऑफ वर्किंग है यार, कोई चेंज ही नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, एक ही काम सीखो, बार बार करते रहो। तो ये आपको 3 मार्क का मिलेगा, रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर के नाम से आता है, ठीक है ना। सिंप्लीफाइंग सेट्स, जिसमें रूट के नंबर को आप सॉल्व करना आपको आना चाहिए, 2 मार्क का सवाल आपको मिलता है। तो सर्ट जो टॉपिक है वो आपको इजी 5 मार्क्स दे के जा सकता है, अच्छा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ना रिकरिंग, भाई ये आपने लाजमी करना है, सर्ट्स में आपने रेशनलाइजिंग लाजमी करना है और रिकरिंग लाजमी करना है, क्योंकि ये वो चीज है जिसको मैं कहता हूं कि यार मेहनत कम स्कोर ज्यादा, दोनों के बारे में कह रहा हूं। रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये भी रिसेंट ईयर्स में ऐड हुआ है। तो इसमें आपको डेसिमल में नंबर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा भाई इसका आपने बताना है फ्रैक्शन, जैसे कि ये नजर आ गया 0.312 और 12 आपके रिकरेंगे, आपको डॉट नजर आ रहा होगा, और देखें 3 मार्क का सवाल है। तो ये चीजें आपने पहले ही करनी है, पहले इन पे हाथ रखना है आपने भाई, ताकि आपके ये पक्के पक्के मार्क्स जो ना सेफ होना शुरू हो जाए। बेसिक एलसीएम एचसीएफ मैं आपको कहूंगा इसको बिल्कुल आखिर में कीजिएगा, ऐसे नहीं कि सवाल नहीं आता, सवाल बिल्कुल आता है। एक पहली बात, सवाल की वेटेज जो है वो कम होती है। दूसरी बात, क्लास 5 से आप पढ़ते आ रहे हो कि आपको एलसीएम कैसे निकालना है। कुछ सवाल ट्रिकी आते हैं इसमें, वो मैं नहीं कह रहा कि अभी आप ट्रिकी पार्ट पे जाएं, अभी तो आपने सिर्फ आसान मार्क्स को सेव करना है। ट्रिकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, सही है ना, ट्रिकी की पार्ट में बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ आसान मार्क आपने स्कोर करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर एक टॉपिक आता है हमारा पॉलीगॉन्स। अच्छा, पॉलीगॉन्स के जो है ना टोटल टोटल आपके पास 5 फॉर्मूले हैं, अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है। ये भी आसान टॉपिक है। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको ये पूछता है नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाऊं, 1 मिनट रुक के मैं दिखाता हूं। पॉलीगॉन्स ये आ गया ना, 1 मिनट, 768 आखिरी है। इसमें जो है ना एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो लाजमी आप करके जाइएगा, जिसमें आपको ये नंबर ऑफ साइड्स पूछता है, लाजमी करके जाइएगा। उसमें फायदा क्या है भाई, कि उसमें एक ही टाइप है आपके पास, कि पहले आपको निकालना है एक्सट्रीम एंगल और फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जिस तरह ये एक सवाल आपको मिल गया 90 नजर आ रहा है कि भाई सबको आपने ऐड किया, पेंटागन है, तो आपने इसका सम के जो एंगल होता है 540 उससे आपने इक्वेट किया। जैसे ट्रायंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल 360 होता है, ऐसे ही पेंटागन आपका 540 होता है, जिसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो ये बेसिक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, ये आप लाजमी करें। और नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, जिस तरह सामने सवाल आ गया ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें आसान बात क्या है, एक ही फॉर्मूला, एक ही वर्किंग, 2 मार्क का सवाल देके जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये है भाई आपका पॉलीगॉन्स, इस पे भी जरूर हाथ रखिएगा। इजी टॉपिक है, नंबर ऑफ साइड निकालना सीखें। जो कॉम्प्लेक्स सवाल है अभी आप उनको छोड़ दें, इजी सवाल लाजमी अटेम्प्ट करें। अच्छा जी, ये आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका एक अच्छा टॉपिक है। अच्छा, इसमें मिड पॉइंट है, ग्रेडियंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। जो सबसे ज्यादा चीजें आती हैं उसमें आपसे पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें ग्रेडियंट की कंडीशन, पैरेलल, परपेंडिकुलर पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। लाइन की इक्वेशन, मिड पॉइंट। अच्छा, जब मैंने लाइन की इक्वेशन आपसे कहा तो उसमें ग्रेडियंट वाला पार्ट ऑटोमेटिकली कवर हो गया। मिड पॉइंट निकालना आना चाहिए। तो ये लाइन की इक्वेशन 2 मार्क की आ जाएगी, मिड पॉइंट 1 मार्क का आएगा। और इसमें एक और आता है आपके पास इंटरसेप्ट, कि भाई एक लाइन है उसने कट किया वाई एक्सिस को, बताओ भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जब लाइन कट कर रही है वाई को, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये सवाल 2 मार्क का आता है, इंटरसेप्ट निकालने होते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा स्कोरिंग है, आसान सी चीज है कि अगर एक्स कट कर रहा है वाई को 0 पुट कर दो। कहां पुट करोगे? इक्वेशन में, सही है। और अगर वाई को कट कर रहा है तो एक्स को 0 पुट करो अपनी इक्वेशन में, आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने फर्स्ट वीडियो के लास्ट में आपसे कहा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको तो पहले पहले पकड़ना है, क्योंकि 4 से 5 मार्क का सवाल देके जाएगा। टोटल 4 स्टेप है। अगर आपको मुश्किल लगता है, मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, उस पर आप जाएं, देखें उसको। टोटल 4 स्टेप उसी ऑर्डर में फॉलो करो, आपके पास आराम से 4 to 5 का ये स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। फिर हम आते हैं वेरिएशन। वेरिएशन पेपर 1 में आसान टॉपिक है, 2 से 4 मार्क आपको देके जाते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, बहुत ही आसान टॉपिक है वेरिएशंस। ये आ रहा है हमारे पास 577, लेट्स सपोज, सॉरी 577, देखें ये वाला टॉपिक
डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वेरिएशन आ गया, सेम स्टेप ऑफ वर्किंग, कोई चीज नई नहीं है इसमें, तो ये आसान से टॉपिक है। हाँ, रिसेंट ईयर्स में कुछ सवाल इसके ट्रिकी हैं, बट अगर आप देखोगे 22 साल में तो तकरीबन 3 सवाल आपको ट्रिकी मिलेंगे, बाकी सारे सवाल आपको सेम पैटर्न पे मिलेंगे। तो ये वो टॉपिक है जो आपने पहले करना है कि आसान है और आपके 2 से 4 मार्क्स कवर अप कर देगा। ठीक है जी। फिर आए काइनेमैटिक्स में। अच्छा जी, काइनेमैटिक्स में आपके पास पास पेपर में अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% स्पीड टाइम ग्राफ आता है और 25% आपका डिस्टेंस टाइम आता है। तो स्पीड टाइम पे हमें ज्यादा फोकस करना है। स्पीड टाइम में एक्सेलरेशन निकालना हो 1 से 2 मार्क का सवाल बनता है आपका, डिस्टेंस निकालना हो एरिया निकाल लोगे आप सिंपल। ये मैं आपको वो बातें बताता हूं जिनमें एक ही मेथड है और आपके मार्क्स पक्के होते रहेंगे, ठीक है ना। तो इनको पहले पक्का करना स्टार्ट कर दो। स्पीड टाइम ग्राफ को पहले करना, ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसके सवाल ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्केचिंग आती है, 2 मार्क की आती है। स्पीड निकालना हो, इसमें वही ग्रेडियंट निकालना होगा। जो इसमें काम आपने सबसे आखिर में करना है वो है ग्राफ कन्वर्जन, क्योंकि ये बच्चों को तंग करता है। मैं अभी यहां पर वो चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा जो आपको तंग कर रही हैं, मैं तो वो डिस्कस कर रहा हूं जो कि आसान है। और अगर आपको लगता है कि यार मेरी तैयारी बी वाली भी नहीं है, तो पहले आप इन चीजों को पक्का करो जो आसान है, कम टाइम लेगी और आपको स्कोर अच्छा करके देंगी। ठीक है बेटा। इसके बाद आप सेट्स, अगर सेट्स आपको तंग करता है तो सेट्स में बेसिक यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। और सेट्स की शेडिंग, अक्सर बच्चों को सेट्स की वेन अपना वर्ड प्रॉब्लम जो है वो तंग करती है, लीव इट। अगर सेट्स का सवाल 5 मार्क का आता है तो 2 मार्क की वर्ड प्रॉब्लम होगी, 3 मार्क आपके बेसिक और आपकी शेडिंग पे जाएंगे। तो आपने 3 मार्क्स को पहले पक्का करना है, उसके बाद आप वर्ड प्रॉब्लम जरूर करो, बाद में करो, लेकिन पहले 3 मार्क पक्के कर लो आप। ठीक है जी। फिर आ गया आपका एनेट्रम। अच्छा, एनेट्रम में भी जो है ना सवाल की वैरायटी बहुत अच्छी है पास पेपर में, तो मैं नहीं कह रहा कि आप डिफिकल्ट करो, पहले सिंपल सिंपल जहां पर आपको पैटर्न पहचानना होता है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं और बेटर अंडरस्टैंडिंग कि भाई एनेट्रम से मेरा मतलब क्या है। एनेट्रम, एनेट्रम कितना सोचता हूं मैं आप लोगों के लिए यहाँ, कभी आपने भी सोचा अपने बारे में इतना कि ऐसे भी पेपर अटेम्प्ट करना। हाँ भैया आ गया एनेट्रम। देखो बेटा, आपके पास सीक्वेंस के पहले नंबर 2 आया, फिर 8 आया, डिफरेंस आया 6 का। 8 के बाद 14, डिफरेंस आया 6 का, फिर 20, डिफरेंस आया 6 का। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, तो भाई सिंपल आएगा 26। इतना आसान सवाल है। आप एनेट्रम में लीनियर जिसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस एन माइनस 1d, ये लाजमी करें, क्योंकि जो सेकंड पार्ट आपको 2 मार्क का मिल रहा है ये लीनियर का है बेटा। सिंपल आपने a प्लस एन माइनस 1d अप्लाई किया, आपके 2 मार्क पक्के हो गए। एनेट्रम के सवाल 12 मार्क्स के आते हैं, कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, बट आपने आसान वाली चीजों को पहले पक्का करना है। ठीक है ना। तो लीनियर वाला पार्ट लाजमी करें, पैटर्न को पहचान के जो नंबर निकालना होता है वो लाजमी करें, ये आसान चीजें हैं। इसके अलावा जो ना आपकी एनेट्रम में बहुत स्मार्ट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए स्क्वायर और क्यूब नंबर्स में। इसके सवाल कभी कभार ऐसे फ्री के आते हैं ना कि आपके नंबर क्या होते हैं 1, 4, 9, 16, एग्जामिनर कहेगा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो हमें पता है अगला नंबर 25 होगा, क्योंकि सारे स्क्वायर नंबर है। तो ये बड़ी स्मार्ट ऑब्जर्वेशन रखिएगा एनेट्रम में आप ना। चले जी आगे बढ़ते हैं। सेट्स मैंने बता दिया आपको। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से बच्चा ऐसा भागता है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। देखें, ट्रांसफॉर्मेशन में आसान पार्ट भी है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट लगता है जिसमें आपको सिर्फ रोटेशन तंग करेगा आई एक्सपेक्ट, तो भाई आप फोकस करो ट्रांसलेशन पर, आप फोकस करो रिफ्लेक्शन पे। इनलार्जमेंट तंग कर रहा है, रोटेशन तंग कर रहा है, लीव देम असाइड, बाद में करना। पहले ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन पक्का करो, ताकि अगर तुम्हारे पास 6 मार्क का सवाल आता भी है एटलीस्ट 3 मार्क तो सेव करो अपने। अब क्या मसला होता है, बच्चा कहता है ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, वो पूरे 6 मार्क छोड़कर आ जाएगा। जरूरत ही क्या है। आप ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन सबसे आसान है, सबसे आसान है। यूट्यूब भरा पड़ा है, किसी का भी जाके लेक्चर देखो आप ट्रांसलेशन का, एक ही लेक्चर में सब समझ में आ जाएगा आपको, इतना आसान है। ठीक है ना। तो पहले पक्का उसको करो। वेक्टर्स भी मैं यही कहूंगा, वेक्टर्स में सब कुछ मुश्किल नहीं है। वेक्टर में मुश्किल क्या है, पैरेलल, स्केलर, मल्टीपल, जो बच्चों को तंग करता है। इसके अलावा वेक्टर में ऐड करना, कॉलम वेक्टर को ऐड करना, मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन निकालना, ए से बी, बी से सी जाना, ये सब बहुत आसान है। तो आपको अगर पैरेलल वाला पार्ट मुश्किल लगता है, लीव दैट, लीव इट। देखो बेटा, 100 मार्क का पेपर तुम्हारे पास आता है ना सीआई में, उसमें से मैक्सिमम 15 से 20 मार्क ट्रिकी होंगे। 80 मार्क उसमें ऐसे होंगे जो हर एवरेज बच्चा स्कोर कर सकता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि यार मुश्किल चीज कर ली तो तैयारी हो जाएगी, ये गलत अप्रोच है। मुश्किल चीज से तैयारी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। आपको मुश्किल आसान सब कुछ करना आना चाहिए। जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं मुश्किल में, तो वो ज्यादातर सिली मिस्टेक करके आते हैं आसान सवालों में।
तो मुश्किल मार्क्स का वेटेज सीआई में बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत रेयर होता है। तो आपने जो ये आसान आसान टॉपिक होते हैं ना, इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करें। हम क्या समझते हैं, बच्चे क्या समझते हैं, तो आसान है तो मैं कर लूंगा, गलती वहीं कर आते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना, अब भी टाइम है, अब भी टाइम है। पहली वीडियो भी अगर आपने देखी, उसको इंप्लीमेंट किया, और ये दूसरी वीडियो भी आपने देखी और इसको इंप्लीमेंट किया, तो आई रिकमेंड 2 वीडियोस देखने के बाद अब ईयरली पेपर अटेम्प्ट करना। अगर तुम्हारे पहले स्कोर 40 से 30 आते थे, अब तुम्हारा 50+ होना चाहिए, 60+ तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। और मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो, वीडियो में कमेंट कर दो। कोई पास पेपर चाहिए हो, कोई सॉल्यूशन चाहिए हो, कोई लेक्चर चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, कमेंट कर देना। बस कमेंट करना तुम्हारा काम है, बाकी मेरा काम है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो मैथ्स से लेके बहुत परेशान है, बहुत तंग है, जिनको मैथ्स बहुत डराता है। तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अब अल्लाह हाफिज।